बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलीम है और ऑनलाइन क्लासेस की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें हम मैट्रिक्स अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स अलजबरा ये क्या चीज़ है, इसके बारे में इसकी डिफिनीशन है। मैट्रिक्स an arrangement of elements into rows and columns is called matrix। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रोज़ और कॉलम्स में तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई ABC एट्सेट्रा। हम डिनोट करते हैं ABC से, और a matrix is denoted by braces, square brackets। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मालूम करेंगे। इफ़ m is the number of rows and n is the number of columns, then m cross n is called the order of the matrix। अगर m नंबर ऑफ रोज़ हो और इन कॉलम्स हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो इसको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। रो वेक्टर है, a matrix having only one row is called row vector। its order 1 cross n, where n is the number of columns। और इसकी मिसाल हम यही देते हैं। a इज़ इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 1 3 5, जिसमें एक रो है और b ले लें, b इज़ इक्वल टू 5 9, ये रो वेक्टर है, इसमें 1 रो है और कॉलम्स कितने हैं 1 2, 1 और 2 कॉलम्स हैं। अब कॉलम वेक्टर की तरफ आते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग only one column is called a column vector। one column is called column vector। That is, its order is m cross 1, where m is the number of rows and its order is, your column vector order is m cross 1, where m is the number of rows, a is equal to 3 5 7। ये 1 कॉलम है 3 into 1 और इसमें 3 रोज़ हैं।
और B इज इक्वल टू 1 4. 2 rows, ये horizontal line is called rows and vertical line is called columns. तो इसमें 2 rows हैं और 1 column है. इस तरह C ले लें. C इज इक्वल टू ये 7 है, तो ये 1 क्रॉस 1, 1 रो एंड 1 कॉलम. इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है. अब एडिशन की तरफ आते हैं. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. द टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन if they have the same order. In addition of two matrices, the corresponding elements are added. एडिशन हम करते हैं उन मैट्रिसेस की जब उनकी ऑर्डर द सेम हो, तो वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे. और इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से. इस तरह सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. द मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication AB if number of columns of A is equal to the number of rows of B. अगर उस सूरत में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए के कॉलम्स बी के रोज़ के बराबर हों, तो उस सूरत में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. अब दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू, इसमें 1 एलिमेंट है ए एम क्रॉस एन. एम क्रॉस एन, एम डिनोट्स नंबर ऑफ रोज़ एंड एन डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. इस तरह बी में 1 एलिमेंट है बी, एम नंबर ऑफ रोज़ एंड पी नंबर ऑफ कॉलम्स. ए बी इज़ कन्फर्मेबल, ये कन्फर्मेबल है. अब हमारे पास एक एग्जांपल है गिवन ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2 3 और -4 5, ये ए के एलिमेंट्स हैं. और बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 4 और 3 1, ये एलिमेंट्स ऑफ बी है. फाइंड ए बी एंड बी ए. अब इसमें हम ए बी मालूम करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ए बी इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट रो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह हो सकती है कि ए के फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियाने एडिशन लिखा जाता है. इसका फर्स्ट रो है 2 3, ए का फर्स्ट रो 2 3 और बी का फर्स्ट कॉलम 5 और 3. तो 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, और प्लस 3 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 into 5 प्लस 3 into 3, ये मल्टीप्लिकेशन होगी. अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट रो ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम ऑफ बी, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये मल्टीप्लिकेशन है. इस तरह मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो -4 5 है और बी का फर्स्ट कॉलम है 5 3. तो -4 को आप मल्टीप्लाई कर ले 5 से, और -4 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें.
इस -4 को आप मल्टीप्लाई करें 5 से और +5 को 3 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह सेकेंड रो, ये जो सेकेंड रो है, -4 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम ऑफ बी 4, -4 को आप +4 से मल्टीप्लाई करें और इसका सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी के सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। तो 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 5 × 2 10 आएगा, +3 × 3 9 आएगा, 2 × 4 8 आएगा और +3 × 1 ये 3 आएगा। इस तरह -4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो -20 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आएगा। इस तरह -4 को 4 से मल्टीप्लाई करें -16 और +5 को 1 से मल्टीप्लाई करें +5 आएगा। इन को आप ऐड कर लें तो ये फिगर आएगा। मैट्रिक्स आपके पास जो ए बी आएगा 19 और इससे 11 और इससे -5 और इससे -1, ये ए बी है, ये ए बी। अब मैट्रिक्स में ये है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ये बी फर्स्ट मैट्रिक्स ले लें और ए आप सेकंड मैट्रिक्स ले लें और इनको मल्टीप्लाई कर लें तो बी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है, इसके बराबर नहीं आएगा। ये आपके लिए होमवर्क, इस पर ट्राई कर लें। और पेज 1 पर 261 पर ऑन पेज 261 क्वेश्चन नंबर 1, ये सी इज़ आल्सो कन्फर्मेबल, ये कन्फर्मेबल है। और मल्टीप्लिकेशन अब हम डिटर्मिनेंट की तरफ आते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स A is equal to ABCD is written as determinant of A is equal to ABCD। मैट्रिक्स ए को हम डिटर्मिनेंट इस तरह 2 लाइंस में लिखते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, और मैट्रिक्स वो भी इस इन 2 लाइन में लिखते हैं। एंड डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं, इज इक्वल टू, ये चूँकि 2 एलिमेंट्स हैं, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डी से मल्टीप्लाई कर लें और बी को सी से मल्टीप्लाई करें, ए को डी से मल्टीप्लाई करें माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करें। अब माइनस एंड कोफैक्टर्स, कंसिडर द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास A11 A12 A13 फर्स्ट रो, A21 A22 A23 सेकेंड रो और थर्ड रो A31 A32 A33। ये 3x3, इसको 3x3 मैट्रिक्स कहते हैं, इसको 3x3 मैट्रिक्स कहते हैं। माइनर ऑफ A11, ये आएगा M11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इग्नोर कर लें तो A22 A23 A32 और A33 आएगा, ये माइनर M11 होगा। माइनर ऑफ A12, ये A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को इग्नोर कर ले तो A21 A23 और A31 A33 आएगा। माइनर ऑफ A22,
second row, second column, M22, A11, A13, A31, A33, ये M22 आएगा. Minor of A32, M32 आएगा. A11, A13, A21, A23, तो ये माइनर्स हैं. अब कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij, इसको हम लिखते हैं रिटन एज Aij एंड डिफाइंड एज Aij इज इक्वल टू -1 पावर आएगा Ai प्लस j और Mij. कोफैक्टर्स ऑफ A11, इसको हम लिखते हैं A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 M11, -1 पावर स्क्वायर और M11 का जो माइनर है A22, A23, A32, A31, A33. कोफैक्टर्स ऑफ A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2 M12 और A12 आएगा -1 पावर 3 A21, A23, A31, A33. अब हम एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं. माइनर्स और कोफैक्टर्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करनी है. डिटर्मिनेंट है 2 2 0 -2 1 2 2 1 0. इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 2 0 -2 1 2 2 1 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट E2 ले लें. इसको आप इग्नोर कर लें तो ये आएगा 1 2 और 1 0. अब इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो हम अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव लेंगे, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लेंगे. सिर्फ ये एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट -2, इसको इग्नोर कर ले और इस रो को इग्नोर कर ले तो ये -2 2 और 2 0 और प्लस 0 आएगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 1 2 1. अब इनको एक्सपेंड कर लें 2 1 इंटू 0 0 1 इंटू 2 -2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा -4 और प्लस 0 ये तो 0 हो जाएगा. तो 2 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर लें ये -4 आएगा और -2 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आएगा. तो 8 - 4 इज इक्वल टू 4. ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका है.